Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एसी से एवरेज कितना पावर विड्रॉ होता होगा। क्योंकि जानते हैं कि एसी में समय के साथ पोटेंशियल भी चेंज होते रहता है, समय के साथ करंट भी चेंज होते रहता है, तो पावर को हम एवरेजली अगर देखें तो कितना एवरेज पावर वो कंज्यूम करता है। ओके, हेडिंग है एवरेज पावर ऑफ एसी। जैसे मान लो कि अपने पास एक कोई एसी सोर्स है, लेट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हम एक्स्ट्रा एक फेज भी दिखा दिए कि इस E और I के बीच कोई फेज फाई है। अगर वो रेसिस्टिव होगा तो फेज 0 का होगा, कैपेसिटेटिव होगा तो फेज पाई बाई 2 का होगा, अगर इंडक्टिव होगा फिर भी फेज पाई बाई 2 का होगा, और LCR का सीरीज होगा तो फाई हम लोग निकालेंगे tan फाई जो निकालते थे XL माइनस XC बाई आर करके, वहाँ से उसका फेज निकल जाएगा। तो इन जनरल E और I के फॉर्म में अपने पास दो पोटेंशियल सोर्स एंड करेंट सोर्स दे रखा है जिसके बीच फाई का एक फेज डिफरेंस दिख रहा है। तो एवरेज पावर वो कितना विड्रॉ करेगा, हम उसी चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं पावर क्या होता है, dW बाई dt। पावर इज इक्वल टू dW बाई dt। dW इज इक्वल टू pdt। पावर को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे तो क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएंगे। बट जानते हैं ना पावर क्या होता है, V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करेंट पावर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, E इंटू आई मीन्स dW इज इक्वल टू हो जाएंगे P, मतलब E इंटू आई डी टी, E इंटू आई डी टी। यहाँ से लिखना शुरू करो, इंटीग्रेट करो दोनों साइड। dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E के जगह पर लिख दीजिए E0 साइन ओमेगा टी इंटू आई के जगह पे I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई डी टी। कहाँ से, एवरेज मतलब कंप्लीट एक साइकिल में, कंप्लीट एक टाइम पीरियड एक साइकिल में हम लोग चेक कर रहे हैं। क्योंकि लगातार वही साइकिल रिपीट हो रहा है तो सबका एवरेज सेम ही आएगा। dW का इंटीग्रेशन, W इंटीग्रेशन E0 I0 कांस्टेंट है ना, बाहर कर देता हूँ, E0 I0 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक साथ इंटू में है, इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाओगे। इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करो। आपके पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कैसे, अगर याद नहीं है तो यहाँ साइड से देख भी लो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सॉरी इसमें प्लस होता है, माइनस के लिए प्लस होता है। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम नंबर, इस दोनों को क्या करो, घटा दो, माइनस 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 से प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी वैल्यू क्या मिल गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या लिख देंगे, W इज इक्व टू E0 इंटू I0 इंटीग्रेशन ओवर 0 से T साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू साइन बी है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस ए ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी
कॉस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस फाई अब प्लस ओमेगा टी, इतना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इतना, और डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ कर देते हैं, चूँकि 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ से देखो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इसके साथ चलेगा डी टी, इसके साथ चलेंगे इंटीग्रांट डी टी। ध्यान देने, ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जा रहा है, याद करने पड़ेंगे। याद क्या करना है, डेरिवेशन है बस करना है इंटीग्रेशन। यहाँ पर आ गया W इज इक्वस टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ देखो कॉस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, बच क्या गया कॉस फाई माइनस कॉस, अंदर में एंगल देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस फाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी। अब यहाँ देखो इंटीग्रांट क्या है डी टी, टाइम ना वेरिएबल है, फाई तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब कॉस फाई कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म है। आगे बढ़ाओ, W इज इक्वस टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, अब आप इंटीग्रेशन करो, कॉस फाई कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, अब बाई टी का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड, इंटीग्रेशन हो गया ओवर 0 से टी। अब आप अपर लिमिट डालो, W इज इक्वस टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, अपर लिमिट डालो, जहाँ जहाँ टी दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक बार कैपिटल टी डालेंगे और माइनस में करके 0 डालेंगे। डालो कॉस फाई इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2 ओमेगा, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट करो, तो कॉस फाई इंटू टी के जगह पर 0 माइनस साइन के अंदर कुछ भी आप देखो डाल करके, तो यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस साइन के अंदर 0 डालेंगे, साइन के अंदर यहाँ पर 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। देखो आप डाल करके साइन के अंदर 0 डालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, क्या बचेगा साइन फाई बाई 2 ओमेगा, साइन फाई बाई 2 ओमेगा, इतना बचेगा। आप गौर से देखो एक बार फिर से, हमने यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लिया, अपर लिमिट डाले टी, तो कॉस फाई इंटू कैपिटल टी माइनस, अभी अपर लिमिट के लिए ही काम कर रहे हैं, साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी प्लस फाई बाई 2 ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 यहाँ डालेंगे तो 0 से गुना होगा, पूरा टर्म 0 कर देगा, माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा बट साइन फाई बच जाएंगे और बाई 2 ओमेगा, इतना रहेगा, बिल्कुल रहेंगे। ओमेगा सॉरी W इज इक्वस टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया T इंटू कॉस फाई, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएंगे माइनस साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह पर क्या डाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा प्लस फाई, और ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन फाई बाई 2 ओमेगा, यहाँ पर एक 2 ओमेगा छूट रहा है, बाई 2 ओमेगा और प्लस साइन फाई बाई 2 ओमेगा, इतना आएगा। सॉल्व करो, कॉस फाई इंटू टी बाहर आ गया, माइनस साइन
2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी की जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा डाल दिए, अब प्लस फाई एंगल में ही था, एंगल में रखे, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन फाई बाई 2 ओमेगा। यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई, W इज इक्वस टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी इंटू कॉस फाई माइनस, अब यहाँ देखो साइन 4 पाई मतलब व्हाट 0, 1 रिवोल्यूशन 2 रिवोल्यूशन, 4 पाई मतलब 0, साइन ओमेगा, इसके पूरे का वैल्यू कितना आएगा साइन फाई बाई 2 ओमेगा और प्लस साइन फाई बाई 2 ओमेगा कैंसल, W इज इक्वस टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई इंटू टी, इसलिए P एवरेज यहाँ पर क्या निकल गया, एवरेज वर्क डन निकल गया, इसलिए P एवरेज क्या निकल जाएगा W बाई टी, तो W बाई टी कर देंगे, क्या निकल जाएगा आई नॉट ई नॉट बाई 2 कॉस फाई, और W बाई टी क्या हो जाएगा P एवरेज टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम टेकन एक साइकिल का, ये क्या निकल जाएगा P एवरेज इज इक्वस टू आई नॉट इंटू ई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई, एकदम छोटा सा रिजल्ट निकल करके आ गया, P एवरेज आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करेंट इंटू ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, जहाँ फाई क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड E। तो एवरेज पावर ऑफ AC में हमने कुछ नहीं किया, एक जनरल E माना, I माना, P dW बाई dt होता है, dW P dt होता है, P की जगह पर EI डाला और इसको इंटीग्रेट किया साइन A इंटू साइन B की जगह पर cos C माइनस D मतलब cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B बाई 2 किया, इसको इलाबोरेट करके हम लोग इंटीग्रेट किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाले और फाइनली यहाँ तक हम पहुँच गए। एवरेज पावर कितना निकल गया आई नॉट इंटू ई नॉट बाई 2 कॉस फाई, इतना पहले नोट करें। साफ साफ ढंग से देखेंगे चूंकि ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एवरेज पावर कंजम्पशन इन AC। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट तो अपने पास आ गया P एवरेज आई नॉट ई नॉट बाई 2 कॉस फाई, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P एवरेज आई नॉट बाई √2 इंटू ई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई √2 इंटू √2 वापस से 2 कर देगा, और आई नॉट बाई √2 क्या होता है IRMS, P एवरेज क्या निकल गया IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई, दूसरा वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कॉस फाई को अलग करेंगे तो निकल जाएगा P एवरेज, या फिर कुछ नहीं रहने दो इतना ही, कॉस फाई, यहाँ से आप P एवरेज निकालिए आई नॉट इंटू ई नॉट बाई 2 कॉस फाई, नहीं तो IRMS ERMS कॉस फाई, ये क्या निकल गया एवरेज पावर। यहाँ पर एक टर्म आता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एक्चुअली इसी कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई को अगर आप अलग करते हो कॉस फाई तो क्या बन जाएगा P एवरेज बाई IRMS ERMS, ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल पावर, और ये क्या है एक्चुअल पावर, द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर टू वर्चुअल पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर of AC, that is power factor is equal to P average by, एक्चुअली देखो I इंटू E इंटू आई क्या होता है पावर ही तो होता है, P इसको क्या बोलते हैं वर्चुअल, P एवरेज है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर मतलब जो एवरेज पावर जा रहा है वो, और डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर मतलब P वर्चुअल, तो P एवरेज कितना है IRMS
इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और पी वर्चुअल कितना बन जाएगा, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस। कुल मिलाकर के पावर फैक्टर का वैल्यू निकल के आता है कॉस फाई। फेज डिफरेंस का कोसाइन क्या दिखाता है, किसी भी एसी का पावर फैक्टर। फेज डिफरेंस का कोसाइन क्या दिखाएगा, किसी भी एसी का पावर फैक्टर। इतना नोट किए। चलिए अब इधर का हम मिटा देते हैं, ऑलरेडी आपके पास नोट हो गया होगा। तो पावर फैक्टर अपने पास क्या आ गया, कॉस फाई को क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर। अब याद करें, फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए अपने पास फाई क्या आया था, 0 डिग्री। जब एसी केवल रेसिस्टेंस से पास कर रहा था तो कितना का फेज डिफरेंस आया था, 0 का फेज डिफरेंस। इसलिए इस केस में कॉस फाई का मतलब कॉस 0 1। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कितने का आता है, 1 का। दैट इज इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज 1। फिर से यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितने का आता है, 1 का आता है। अच्छा, फिर दूसरा केस डील करो, फॉर कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू कितना आता है, π/2। अलग बात है कि कैपेसिटेटिव में करंट π/2 से लीड करता है और इंडक्टिव में वोल्टेज π/2 से लीड करता है, बट फेज डिफरेंस कितने का आता है, π/2 का। इसलिए यहाँ पर अगर हम निकालेंगे पावर फैक्टर, तो यहाँ का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0। मतलब कैपेसिटेटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट में कितने का पावर फैक्टर जाता है, 0 का जाता है, उसमें कोई पावर फैक्टर नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पर कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है। पावर कंज्यूम कहाँ होता है, केवल रेसिस्टिव सर्किट में। इंडक्टिव एंड कैपेसिटेटिव सर्किट कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। एक्चुअली ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, न कि कंज्यूमिंग डिवाइस। रेसिस्टर क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, कितने का, I² का। और कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम न करके स्टोर करता है। इसी कारण इसका पावर फैक्टर कितना आता है, 0 आता है। यहाँ पर एक पॉइंट करके लिख लेना, प्योर इंडक्टिव सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस सर्किट, या फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस, मतलब पावरलेस, वाटलेस सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट को क्या बोलते हैं, वाटलेस सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट, पावरलेस करंट। यहाँ पर आ गए, नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम इधर से रब करके कुछ कीजिए, आपको बताता हूँ। अब हम बात करें फॉर LCR सर्किट, इसी में सब कुछ अभी पावर फैक्टर में इसी में चल रहा है, एवरेज पावर में ही। फॉर LCR सर्किट अपने पास एक डायग्राम बनता है, ये बनता है R का, ये बनता है XL माइनस XC का, और यहाँ पर हम डिफाइन करते थे Z। तो यहाँ और यहाँ पर वैल्यू हुआ करता था फाई। तो यहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर मतलब क्या निकालूँ, cos फाई, और cos फाई का वैल्यू यहाँ क्या लिख दूँ, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब R/Z। तो पावर
पावर फैक्टर अगर हमें निकालना पड़े LCR सर्किट में तो वैल्यू क्या हो जाएगा R/Z, जहाँ Z का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, R/Z का वैल्यू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL कितना होता है ω/L और XC होता है 1/ωc। ये रहा पावर, एवरेज पावर कंजम इन अ AC। टोटल डेरिवेशन यहाँ आपके पास यही रहा। मेनली फॉर्मूला आपने को याद करके रखना है, P एवरेज होता क्या है IRMS इंटू ERMS इंटू cos phi, IRMS ERMS cos phi। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाय।